बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं 60 डेज़ मेल के मुतालिक, मगर उस की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनवीसी ख़ुद क्या है। एनवीसी है नेशनल वीज़ा सेंटर। ये एक ज़िम्मेदार इदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि इमिग्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करे। इस इदारे को दरख्वास्तें मिलती हैं USCIS से और ये इसको रिव्यू करती है और आपके इंटरव्यू का इंतज़ाम करती है। आपके US एम्बेसी या US कॉन्सुलेट में जहां आपका इंटरव्यू लिया जाता है वहां पे इसका इंतज़ाम करती है आपके अपने ही मुल्क में। जैसे हमारे मुल्क में इमिग्रेशन वीज़ा के लिए US एम्बेसी इस्लामाबाद है और इंडिया के लिए US एम्बेसी मुंबई है। अच्छा, अब हम एनवीसी के बारे में देखते हैं कि एनवीसी सारे अमल में कितना वक्त लेता है। ये इस बात पर इन्हिसार करता है कि आपका वीज़ा किस तरह का है, कौन से मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हैं, और फिर बैकलॉग के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। और ये आम तौर पर सारा प्रोसेस कई हफ्तों से कई माह और कई साल ले लेता है। इस अमल को अंजाम देने में तकरीबन इतना टाइम लग जाता है। इस तरह एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ और वो ये है कि सब्र बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस सारे प्रोसेस में। अब ये याद रखें कि उस वक्त तक इंटरव्यू का लेटर नहीं मिल सकता जब तक एनवीसी अपने सारे प्रोसेस मुकम्मल ना कर ले। यानी वो देखती है कि अब आप एलिजिबल हैं इमिग्रेशन वीज़ा के लिए या नहीं। फिर दूसरी अहम बात क्या है कि वो उस बात का इंतज़ार करती है कि US एम्बेसी या कॉन्सुलेट से कब उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि जी वीज़ा अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, आप दरख्वास्त आगे भेज दें। ये बिल्कुल ट्रैफिक की तरह है कि जब लाइन में लगी सारी गाड़ियां खड़ी हैं और जिसको हरी बत्ती मिलेगी वो चल पड़ेगी, क्योंकि जब बिल्कुल ये भी इसी तरह काम करती है, क्योंकि जब तक एम्बेसी नहीं कहती तो एनवीसी केस को क्या करती है, अपने पास ही होल्ड करके रखती है। अब आपका केस मुकम्मल है और एनवीसी ने होल्ड कर रखा है, तो इस बात की खबर देने के लिए कि आपका इंटरव्यू जल्द लिया जाएगा आपको एक ईमेल भेज दी जाती है। इस ईमेल को 60 डेज़ की मेल कहते हैं, यानी हर 60 कैलेंडर दिनों पे ये मुश्तमिल होती है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये खुद कार निज़ाम के तहत आती है, यानी एक सिस्टम है बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है और आपको मेल उसकी आती रहती है वही रिपीट होके। इसलिए हर 60 दिनों के बाद ये खुद जनरेट हो जाती है। सब ईमेल में जो 60 दिन के बाद आती है एक ही मजमून दर्ज होता है। मजमून अमूमन ये होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आप डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाई हैं, आपके सारे कागजात मुकम्मल हैं जो हमें मिल चुके हैं और आप लाइन में लग गए हैं। जैसे ही कोई स्लॉट खाली होगा आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तब तक आपने सब्र करना है और उस वक्त तक एनवीसी में केस रहेगा जब तक कोई स्लॉट खाली नहीं हो जाती। और जैसे ही US एम्बेसी या कॉन्सुलेट बताएगी हम फौरी तौर पर आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करा देंगे। यानी ये मेल आपको अलर्ट कर रही होती है कि आपके इंटरव्यू के लिए। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 60 दिन के अंदर या 60 दिन के फौरी बाद आपका इंटरव्यू यकीनी तौर पर आ जाएगा। ये मेल आपको हर 60 दिनों के बाद आएगी और कई बार आ सकती है। यानी ये फिक्स नहीं है कि अब ये एक दफ़ा 60 बार आई, दूसरी दफ़ा 60 बार आई, ऐसे नहीं। ये फिक्स नहीं है कि 3 दफ़ा आए, 10 दफ़ा आए, क्योंकि एनवीसी तो अपना काम करके फारिग है। अब आपको मेल करके अलर्ट कर रही है, मगर साथ साथ US कॉन्सुलेट से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रही है। वो मिलेगा तो इंटरव्यू का लेटर आपको आ जाएगा, चाहे आपको आज मेल आई है 60 दिन की और कल इंटरव्यू लेटर आ जाए। यानी इंटरव्यू कब है इसकी प्रेडिक्शन करना और एनवीसी का भी आपको इसका जवाब देना नामुमकिन है। अब आप परेशान होते हैं कि इंटरव्यू कब आएगा, तो असल में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में 60 दिन ही लगते हैं, इसी बिना पर आपको 60 दिन की मेल भी आती है। मगर एक मरतबा 60 दिन में ये काम ना हो तो अगले 60 दिन में ये शिफ्ट हो जाता है। और मसला ये भी फिर वही बात आ जाती है कि एनवीसी बिल्कुल नहीं बता सकती कि इंटरव्यू कब तक मुतवक्को है, इसलिए 60 दिन की मेल आपको आती रहती है।
سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کا ہے کہ مجھے تو میل آتی ہی نہیں ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈاکومنٹریلی کوالیفائی نہیں ہیں یا آپ کا کوئی کام مکمل نہیں ہے، بلکہ آپ سب کا سب کچھ مکمل ہے. ایک دفعہ آپ کو ڈاکومنٹریلی کوالیفائی کی میل آ چکی ہے، میسج آ چکا ہے، تو پھر آپ ریلیکس ہو جائیں. میل نہیں آ رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ ہے. ویسے بھی درمیان میں کچھ عرصہ جو ہے وہ میل آنا بند ہو گئی تھی، بہت زیادہ بیک لاگ کی وجہ سے بھی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جس کو میل آتی ہے اس کو تسلی رہتی ہے کہ ہمارا کام سکون سے چل رہا ہے. اس لیے آپ نے میل کو لے کے بالکل پریشان نہیں ہونا. 60 دن گزر گئے، انٹرویو نہیں آیا، اب آپ کو یہ سب کچھ جان کے تسلی ہو جانی چاہیے. آپ نے کوئی چیز اپنی سیل نہیں کرنی تب تک کہ اب 60 دن کی میل آ گئی ہے تو ہم اپنی چیزیں سیل کرنی شروع کر دیں یا اپنی جاب چھوڑ دیں. ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس تیار کر سکتے ہیں، ان کو ترتیب دے سکتے ہیں. البتہ پکچرز نہ ہی بنوائیں تو بہتر ہے، اور نہ ہی میڈیکل کی اپوائنٹمنٹ لیں. امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ 60 دنوں کی میل کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ یہ کس بنا پر اور کس بیس پر آپ کو میل آتی ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.